मेरा नाम है गोल्डी और ये है मेरा चैनल जिसका नाम है गोल्डी कुमारी। आज मैं जिस विषय पर बात कर रही हूँ वो है मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी पुस्तक अमीर डैड पुअर डैड। आज मैं आपको इसका अगला पार्ट पढ़ के सुनाऊंगी। आज तक की जो वीडियो थी उसमें मैंने सिर्फ अपने विचारों को बताया। आज मैं इसे बुक से पढ़ के सुनाऊंगी। तो ये है रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी पुस्तक जिसका मेरे पास हिंदी वर्जन है। रॉबर्ट इसमें लिखते हैं प्रस्तावना में कि मेरे 2 डैडी थे, इनमें इसलिए मेरे पास 2 विरोधी दृष्टिकोण का विकल्प था, एक अमीर व्यक्ति का और एक गरीब व्यक्ति का। मेरे 2 डैडी थे, एक अमीर और एक गरीब। एक उच्च शिक्षित और बुद्धिमान थे, वे PhD थे। उन्होंने 4 साल का पूर्व स्नातक पाठ्यक्रम 2 साल में ही पूरा कर लिया था। इसके बाद पढ़ाई करने के लिए वे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, शिकागो यूनिवर्सिटी और नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए। जाहिर है कि पूरी स्कॉलरशिप पर। दूसरे डैडी कभी 8वीं भी पास नहीं कर पाए। दोनों ही डैडी अपने कैरियर में सफल थे। दोनों ने ही जिंदगी भर कड़ी मेहनत की। दोनों ने ही काफी पैसे कमाए, लेकिन एक हमेशा आर्थिक परेशानी से जूझते रहे। दूसरे आगे चलकर हवाई के सबसे अमीर लोगों में से एक बने। एक अपनी मृत्यु के समय अपने परिवार, परोपकारी संस्थाओं, चर्च के लिए करोड़ों डॉलर छोड़ गए। दूसरे ने अधूरे बिल छोड़े जिनका भुगतान बाकी था। दोनों ही डैडी शक्तिशाली, करिश्माई और प्रभावशाली थे। दोनों ने ही मुझे सलाह दी, लेकिन उन्होंने एक जैसी चीजें करने की सलाह नहीं दी। दोनों ही शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, लेकिन उन्होंने अध्ययन के लिए एक जैसे पाठ्यक्रम की सलाह नहीं दी। अगर मेरे सिर्फ एक ही डैडी होते तो मैं या तो उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। 2 डैडी होने से मुझे विरोधी दृष्टिकोण का विकल्प मिला, एक अमीर आदमी का, दूसरा गरीब का। उनमें से किसी एक दृष्टिकोण को स्वीकार या अस्वीकार करने के बजाय मैं उनकी कई बातों पर काफी सोच विचार करता था, उनकी तुलना करता था, फिर अपने लिए विकल्प चुनता था। समस्या यह थी कि अमीर डैडी उस वक्त अमीर नहीं थे और गरीब डैडी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपना कैरियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही आर्थिक और पारिवारिक क्षेत्रों में संघर्ष कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में उनके दृष्टिकोण बहुत भिन्न थे। मिसाल के तौर पर एक डैडी कहते थे पैसे का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है। दूसरे डैडी कहते थे पैसे की कमी ही सारी बुराई की जड़ है। 2 शक्तिशाली डैडियों की अलग अलग सलाह से बचपन में मुझे बड़ी उलझन होती थी। मैं एक अच्छे बच्चे की तरह उनकी बातें सुनना चाहता था और उस पर अमल करना चाहता था। दिक्कत यह थी कि दोनों ही डैडी एक सी बातें नहीं करते थे। उनके दृष्टिकोण में जमीन आसमान का अंतर था, खास तौर पर पैसे के संबंध में। इससे मैं बहुत चकराता था, लेकिन मेरी जिज्ञासा जाग गई। मैं काफी समय तक सोचता रहता था कि उनमें से किसने क्या कहा और क्यों कहा। अपने खाली समय में अधिकतर मैं इसी बारे में विचार करते हुए खुद से यह सवाल पूछता था, उन्होंने ऐसा क्यों कहा। फिर दूसरे डैडी की कई बातों के बारे में भी यही सवाल पूछता था। इसके बजाय तो यह कहना ज्यादा सरल होता, हाँ उनकी बात बिल्कुल सही है, मैं इससे सहमत हूँ, या यह कहकर कि उसने उस दृष्टिकोण को नकार देना भी आसान होता। उस बुजुर्ग इंसान को पता ही नहीं कि ये क्या बोल रहे हैं। मैं दोनों डैडियों से प्रेम करता
पता था, इसलिए मैं सोचने के लिए विवश हुआ और अंततः मुझे अपने लिए सोचने का तरीका चुनने के खातिर मजबूर होना पड़ा। इस प्रक्रिया में अपने लिए विकल्प चुनना आगे चलकर काफी मूल्यवान साबित हुआ, जो किसी दृष्टिकोण को सिर्फ स्वीकार या अस्वीकार करने से असंभव था। आज की मेरी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। बाय।